दोस्तों, स्वागत है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन पॉइंट नैनवा में। आज हम पढ़ेंगे टेंस। और टेंस का फर्स्ट पार्ट अपने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में अपने पढ़ा था कि इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन यदि कर्ता ही सी इट नेम एक वचन कर्ता के साथ अपन प्रेजेंट जो फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके अंदर यस या ईएस लगाते हैं। यस या ईएस लगाते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हम देखते हैं नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में पहला भाग पढ़ रहे थे अपन प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यदि कर्ता ही सी इट नेम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। और यदि वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो अपन वाई को हटा करके आईईएस जोड़ते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस या आईईएस लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस या आईएस का प्रयोग होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ इनकी शाश्वत सत्य, शाश्वत या सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, इनकी इसके अंदर ऐसे वाक्य बनाते हैं जो सार्वभौमिक हो, जो सभी जगह पर सत्य हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे द सन राइज इन द ईस्ट। जैसे पहला सेंटेंस है द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ये बात शाश्वत सत्य है। पृथ्वी पर सभी जगह कहीं पे भी आप चले जाओ, वहाँ पर सूर्य पूर्व में उदय होगा। तो जहाँ पर शाश्वत सत्य की बात होती है वहाँ पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यहाँ पर एक वचन कर्ता के साथ अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा है द अर्थ मूव अराउंड द सन। द अर्थ मूव अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ पर ये भी शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन यस लगा देते हैं। दूसरी बात करें अपन, तो दूसरा इसमें फैक्ट है कि साइंटिफिक फैक्ट्स या वैज्ञानिक तथ्य, जब वैज्ञानिक तथ्य आ जाते हैं वहाँ पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ये वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर रखा है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे।
इसको भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री तापमान पर जमता है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो 0 डिग्री पर वो जम जाता है। तो यहाँ पर ये भी वैज्ञानिक तथ्य हैं, ये भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर भी अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यदि करता ही सीट नेम है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देते हैं। आगे यदि हम बात करें चालू करते हैं अपन दूसरा, और दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस के अंदर वर्तमान काल में जारी या वर्तमान काल में चल रहा कार्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है और वह है इज, एम, आर। इज, एम, आर। इज का प्रयोग ही, सी, इट। इज का प्रयोग ही, सी, इट और नेम के साथ करते हैं। इज का प्रयोग ही, सी, इट और नेम के साथ करते हैं। एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं। एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं। एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं। यू का प्रयोग वी, यू, दे इनकी बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे he is going to school. He is going to school. वह स्कूल जा रहा है। यहाँ पर ही के साथ अपने इज का प्रयोग किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया है। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। जैसे वी आर गोइंग टू मार्केट। हम बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपने को याद रखना है कि ही, सी, इट नेम आने पर इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम आता है और वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यदि इसकी एडवर्ब की बात करें तो यहाँ पर इसकी एडवर्ब में एडवर्ब है इसकी एडवर्ब जो है, जो पहचान है अंग्रेजी की, वो आपको मिलेगी सेंटेंस में। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन these days, nowadays, etc.
जब अपने को सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट दैट दिस मोमेंट, इन दिस डेज, नाउ या नाउ ए डेज का प्रयोग जब इनका सेंटेंस में प्रयोग होता है, जैसे आई एम टीचिंग एट दिस टाइम, आई एम टीचिंग एट दिस टाइम, मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने को ये वाली पहचान मिल रही है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यदि आपको एट दिस टाइम दिख जाता है तो वहाँ पर अपन इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल एट दिस मोमेंट, ही इज गोइंग टू स्कूल एट दिस मोमेंट। यहाँ पर अपने को पहचान मिल रही है एट दिस मोमेंट, तो यहाँ पर अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। जैसे वी प्ले फुटबॉल नाउ, वी प्ले फुटबॉल नाउ। तो यहाँ पर नाउ की जो पहचान है उसको देख करके अपन वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे और प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा आई ड्रिंक वाटर इन दिस टाइम। तो यहाँ पर अपने को पहचान मिल रही है इन दिस टाइम। इस पहचान को देख करके अपन आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ड्रिंक, ड्रिंक के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ड्रिंक के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इस तरह से अपना ये टेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टेंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें।